सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रेडीमेड शर्ट की तरह स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए हमने आस्तीन पट्टी बनाने के लिए इस तरह से कपड़े को ले लिया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को वॉच करें, आपको आसानी से शर्ट की स्टिचिंग समझ में आ जाएगी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए हमने एक तरफ तो कैनवास को पेस्ट करके रखा है और दूसरी तरफ से हमें फोल्ड करने के लिए यहाँ पर हमने करीब 1.25 इंच चौड़ाई रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है। अब दोस्तों, जब हम आस्तीन पट्टी के लिए कट लगाते हैं तो 5 इंच का लगाते हो, तो आप यहाँ पर करीब 6 इंच लंबाई के 2 पीस में इसे डिवाइड कर ले, उल्टे सीधे की मार्किंग कर ले। इसके बाद आप आस्तीन ले लें जो हमने कटिंग करके रखी थी। इसमें भी आप देखिए बाहर वाला जो कपड़ा होता है वो उल्टा होता है, तो इस तरह से आप चौक की मदद से मार्किंग कर लें ताकि आपको स्टिचिंग करने में आसानी हो। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये देखिए बाहर वाला कपड़ा हमारा उल्टा होता है, तो आप यहाँ पर आस्तीन को सीधे कपड़ा रखते हुए, ये देखिए सीधा कपड़ा हमने आस्तीन का रखा है और इसे भी आस्तीन पट्टी कपड़े को सीधा नीचे जमाइए आप। ठीक है दोस्तों, ऊपर नहीं रखना है, नीचे जमाते हुए आपको यहाँ पर सिलाई लगाना है जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। करीब 1.5 इंच कपड़ा आपको दबाव में लेना है और कट के बराबर जहाँ पर हमने कट लगाया है वहाँ तक आप यहाँ पर स्टिचिंग कर लें। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जो कट है वो हमारा आस्तीन में था, ये पट्टी में तो नहीं था, तो ये देखिए पट्टी में भी आप यहाँ पर कट के बराबर कट लगा लें और एक्स्ट्रा कपड़े को, ये नीचे से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इसे इस तरह से काटते हुए अलग कर लें। अब इस तरह से आप यहाँ पर इसे फोल्ड करते हुए इस कपड़े को ऊपर ले आइए। ये देखिए इस तरह से ऊपर लाते हुए इसे आप फोल्ड करें और इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसकी सिलाई लगा लें। तो देखिए आप जो हमारे आस्तीन पट्टी में एक तरफ तो हम फोल्ड करते हैं, ये फोल्ड करने के बजाय यहाँ पर हम कपड़े को लगाते हुए इसे फोल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों, रेडीमेड शर्ट में आपने अक्सर देखा होगा इसी तरीके से आस्तीन पट्टी को बनाया जाता है। ये बनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, एक सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल इसी की तरह आप यहाँ पर कॉर्नर में बिल्कुल आपके किनारे से आप एक और सिलाई लगा लें। इसके बाद दोस्तों, ये सिलाई लगाने के बाद हम दूसरी आस्तीन में भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी एक तरफ की पट्टी कंप्लीट हो गई है। सेम दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं किस तरह से हमें करना है। तो चलिए दोस्तों, ये हमने दूसरी आस्तीन रख ली है, इसे भी आपको क्या करना है, सीधा रखना है। सीधा रखते हुए नीचे आपको कपड़ा सीधा रखना है और फिर इसे भी 1.5 इंच का दबाव लेते हुए कट के बराबर तक सिलाई लगाना है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर कट के बराबर सिलाई लगा ली है। अब बिल्कुल जो कट के नीचे जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसे आप इस तरह से कट करते हुए कटिंग कर ले और इसे कपड़े को फोल्ड करते हुए आप ऊपर लाइए और फिर सिलाई लगा लीजिए जिस तरह से हमने पहली आस्तीन में लगाई थी। तो दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ पर आस्तीन पट्टी के एक तरफ कपड़े को फोल्ड करते हुए हमने पट्टी बना ली है। अब दूसरा कपड़ा जो हमने कैनवास चिपकाते हुए मीन्स कैनवास को जो पेस्ट करा था आस्तीन पट्टी बनाने के लिए, उसकी हेल्प से हम आस्तीन पट्टी किस तरह से बनाते हैं, चलिए दोस्तों आपको वो भी हम आपको बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पट्टी बनने के बाद कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, बिल्कुल रेडीमेड शर्ट की तरह। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जो हमने पेस्ट करते हुए कैनवास रखा था उसे भी हम यहाँ पर किस तरह से लगाते हैं चलिए समझ लेते हैं। अब चलिए दोस्तों, जो हमने आस्तीन पट्टी बनाने के लिए जो कैनवास को पेस्ट करते हुए रखा था उसे आप इस तरह से फोल्ड कर ले और जितना कपड़ा हम दबाव में लेते हैं, करीब 1.5 इंच कपड़ा दबाव में लेते हैं, तो उतना ही कपड़ा आप रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लें। नीचे भी जो हमने कैनवास का शेप दिया है, ये कॉर्नर में इस तरह से आप कटिंग कर ले और एक्स्ट्रा कपड़े को हटा ले। सेम एज इट इज़ आपको क्या करना है, दूसरे आस्तीन पट्टी में भी ऐसा ही करना है, एक्स्ट्रा कपड़े को आप काट ले। और हमने आपको पहले ही बताया कि हमने यहाँ पर आस्तीन पट्टी बनाने के लिए 7 इंच का कैनवास लिया है। तो देखिए यहाँ पर आप 7 इंच रखें और एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर अलग कर ले। हम मेज़र करके आपको बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने 7 इंच लंबाई की आस्तीन पट्टी ली और एक्स्ट्रा कपड़े को हमने काट कर अलग कर लिया। अब इसे आस्तीन में किस तरह से अटैच करना है चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, हमने पहली पट्टी बनाने के लिए आस्तीन को सीधा रखा था, अब यहाँ पर आपको उल्टा रखना है और कैनवास को भी इसी तरह से, मीन्स कैनवास आपका ऊपर दिखे इसी तरीके से आप रखते हुए इसे भी कट के बराबर तक अटैच कर लें। तो जहाँ तक हमने कट लगाया था वहाँ तक आपको यहाँ पर सिलाई लगाते हुए अटैच करना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर कट लगा लें और नीचे के एक्स्ट्रा कपड़े को आप काट कर अलग कर लें। अब इसे फोल्ड करते हुए आप
ऊपर लिया है ये, क्योंकि ये उल्टा कपड़ा है, हमें सीधे कपड़े पे लाना है। तो ये देखिए हमारी जो आस्तीन पट्टी इस तरह से ऊपर आ गई है। अब इसे फोल्ड करते हुए जिस तरह से हमने यहाँ पर कैनवास का शेप दिया है नीचे से कॉर्नर, उसी तरीके से आप यहाँ पर बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते हुए आस्तीन पट्टी को कंप्लीट करें, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों अगर आप न्यू लर्नर है तो आप यहाँ पर स्टिचिंग धीरे धीरे करें, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपकी स्टिचिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी और आपकी जो स्टिचिंग है वो अच्छी नहीं दिखाई देगी। तो आप यहाँ पर धीरे से, अगर टाइम लग रहा है तो लगने दीजिए, पर आपको स्टिचिंग फिनिशिंग से करना है। अब हम आपको बता देते हैं कि नॉर्मल जो शर्ट सिलाई करते हैं उसमें हमारा मिनिमम 40 to 45 मिनट लगते हैं, मीन्स 40 से 45 मिनट हमारी शर्ट स्टिचिंग में लगते हैं। अगर आप यहाँ पर डबल शोल्डर, जिस तरह से हम आपको डबल शोल्डर की स्टिचिंग करना बताते हैं, अगर आप डबल शोल्डर की स्टिचिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको करीब 1 घंटा मीन्स 60 मिनट्स आपको शर्ट स्टिचिंग में लग सकते हैं। और अगर आप इस तरह से रेडीमेड स्टाइल की तरह अगर आप शर्ट स्टिचिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर करीब 1.25 घंटा मीन्स 75 मिनट लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए हमने इस तरह से यहाँ पर आस्तीन पट्टी को बना लिया है। अब आप देखिए किस तरह से हमारी सुंदर दिखाई दे रही है। अब हमें दूसरी तरफ भी हम क्या करेंगे, नीचे के एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे और दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगाइए। ये देखिए इस तरह से, ऐसा करने से दोस्तों हमारी जो आस्तीन पट्टी है वो बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। तो देखिए यहाँ पर हमारी आस्तीन पट्टी बनकर तैयार हो गई है। हम एक्स्ट्रा धागों को काट लेंगे और फिर देखते हैं कि हमारी आस्तीन पट्टी बनने के बाद किस तरह से दिखाई दे रही है। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से जो हमारी आस्तीन पट्टी वो बन गई है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम दूसरी आस्तीन पट्टी को भी बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर दिखाई दे रही है हमारी आस्तीन पट्टी। सेम इसी एज इट इज़ हम यहाँ पर दूसरी आस्तीन पट्टी को भी बना लेंगे। पीछे से भी आप देख सकते हैं, दोनों तरफ से आप देखिए हमारी आस्तीन पट्टी बिल्कुल रेडीमेड शर्ट की तरह दिखाई दे रही है। अब हमें दूसरी आस्तीन पट्टी को भी ऐसे ही कर रखना है, आस्तीन को उल्टा जमाना है और इसके ऊपर जो हमने कैनवास को चिपकाते हुए रखी थी आस्तीन पट्टी, उसे भी आपको इसी तरह से रखते हुए कट के बराबर से सिलाई स्टार्ट करना और ऊपर तक आपको 1/4 इंच का दबाव लेते हुए सिलाई करना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कट में यहाँ पर इस तरह से आप पहले धागा कटिंग कर ले। इसके बाद जो कट लगाना है आपको बिल्कुल कट के बराबर जो आस्तीन में है, और एक्स्ट्रा नीचे के कपड़े को आप काट कर अलग कर लें। इसके बाद आप आस्तीन पट्टी को फोल्ड करते हुए ऊपर लाइए। ये देखिए इस तरह से आप पहले फोल्ड कर ले और सीधे आस्तीन करते हुए इस कपड़े को ऊपर ले आइए। इसके बाद आपको सेम एज इट इज़ जिस तरह से हमने फर्स्ट आस्तीन पट्टी की सिलाई करी है उसी तरीके से आपको यहाँ पर सिलाई करना। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाइए और जिस तरह से हमने यहाँ पर पहले ही पेस्ट करते हुए शेप दिया आस्तीन पट्टी का नीचे से, तो इसी तरीके से आप फोल्ड कर ले और फिर बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते हुए आप आस्तीन पट्टी की स्टिचिंग को कंप्लीट करें। धीरे धीरे आपको ये सिलाई करना है दोस्तों, क्योंकि आप ज़्यादा फास्ट करेंगे तो आपकी जो सिलाई है वो आस्तीन पट्टी से नीचे चली जाएगी और आपकी आस्तीन पट्टी अच्छी दिखाई नहीं देगी। तो इसी तरीके से आपको धीरे धीरे सिलाई करना है और आस्तीन पट्टी की स्टिचिंग को कंप्लीट करना है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, जो हमने पहली आस्तीन पट्टी बनाई है उसे आप मेज़र कर ले और उसी के बराबर आपको नीचे रखना है, ताकि आपकी जो आस्तीन पट्टी वो दोनों बिल्कुल बराबर दिखाई दे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से हमारी आस्तीन पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर साइड सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद आपको बताते हैं कि दोनों आस्तीन पट्टी हमारी बिल्कुल बराबर तरीके से बराबर चौड़ाई की और बराबर लंबाई की बनकर रेडी हुई है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी दोनों आस्तीन पट्टी कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हमें इसे अटैच करने के लिए ऊपर से फोल्ड करना होता है, तो उसे भी हम आपको यहाँ पर फोल्ड करते हुए बता देते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि हमें आगे की शर्ट की सिलाई किस तरह से करना है। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारी आस्तीन पट्टी बन गई है। अब आपको क्या करना है, ऊपर से जब हम आस्तीन को शोल्डर से अटैच करते हैं तो हमें यहाँ पर हल्का सा सीधा आस्तीन को रखते हुए, ये देखिए हम सीधा रख रहे हैं और ऊपर से हल्का सा 1/4 इंच से भी कम आपको फोल्ड करना है। जितना कम आप फोल्ड कर सकते हैं उतना कम फोल्ड करते हुए आप यहाँ पर सिलाई लगाइए। दोस्तों अगर आप यहाँ पर फोल्ड नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर इंटरलॉक की भी हेल्प ले सकते हैं और इसकी इंटरलॉक भी कर सकते हैं, जिसे आप ओवरलॉक भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप बिल्कुल धीरे धीरे बारीक फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाइए। क्योंकि हम इंटरलॉक नहीं कर रहे इसलिए हम यहाँ पर बिल्कुल बराबर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा रहे हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पर आपको दूसरी आस्तीन को भी सीधा रखना है और हल्का सा बराबर फोल्ड करते हुए आपको सिलाई लगाना है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी आस्तीन है वो बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आगे की स्टिचिंग किस तरह से की जाती है, चलिए दोस्तों हम आपको समझा देते हैं।
ये देखिए दोस्तों, हमारा बैक और शोल्डर हमने आपको कटिंग करते बताते हैं कि हम एक शोल्डर बैक के साथ ही कटिंग करते हैं और एक एक्स्ट्रा शोल्डर कटिंग करते हैं, क्योंकि हम हमेशा डबल शोल्डर की ही स्टिचिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक शोल्डर तो ऑलरेडी हमारा बैक में है, इसे अटैच करने के लिए हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है। या आप ये देखिए, इस तरह से आप उल्टे कपड़ों को ऊपर रखते हुए इस तरह से फ़ोल्ड करें, और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद बैक के ऊपर हम इसी तरीके से इसे रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं किस तरह से आपको यहाँ पर बैक को सीधा रखना है और शोल्डर को भी आपको सीधा रखना है। ये देखिए, उल्टा कपड़ा हमारा नीचे है, तो इस तरह से आपको सीधा रखना है और इसके ऊपर बिल्कुल बराबर आपको शोल्डर को हिलाना नहीं है। बिल्कुल बैक के जो शेप है, बैक के अकॉर्डिंग यहाँ पर शोल्डर को जमाना है और इसे जमाते हुए आप यहाँ पर सिलाई कंप्लीट कर लें। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर बैक के ऊपर शोल्डर को अटैच हो जाएगा। इसके बाद हम समझते हैं कि हमें फ्रंट में किस तरह से सिलाई करना है और इसे किस तरह से बैक में अटैच किया जाता है। सब कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको किसी स्टेप को समझने में परेशानी आती है तो आप वीडियो को पॉज करके देखें, बार बार देखें, डेफिनेटली आपको स्टिचिंग समझ में आएगी। उसके बावजूद भी अगर आपको स्टिचिंग समझ में नहीं आती तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर डबल शोल्डर लगा रहे और डबल सिलाई का आपको शर्ट स्टिचिंग करके बता रहे। तो देखिए, हमने यहाँ पर शोल्डर में डबल सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि फ्रंट और दोनों फ्रंट की सिलाई किस तरह से की जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो मार्किंग वाला फ्रंट था, यहाँ पर हम काज प्लेट बनाते हैं। तो काज प्लेट बनाने के लिए देखिए, हमने 1.5 इंच चौड़ाई का बुकरम लिया है, फैशन पट्टी जिसे बोलते हैं। इस तरह से आप रख ले और एक्स्ट्रा कपड़े को आप अंदर फोल्ड करते हुए इस तरह से पेस्टिंग का काम करें। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल आपको किनारे पे सिलाई लगाना है। तो इस तरह से किनारे पे सिलाई लगाते हुए आप यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट करें। एक सिलाई हो जाने के बाद दोस्तों, जितनी चौड़ाई का आपका बुकरम यूज़ किया गया उतनी ही चौड़ाई का आप यहाँ पर क्या करना है, आपको सिलाई लगाना है, दूसरी सिलाई। तो उसे किस तरह से लगाना है, चलिए हम आपको बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जब आप पेस्ट करते हैं ना, तो उसका हल्का सा जो इमेज होता है जो आपकी, वो आपको दिखाई देता है फ्रंट पे। तो हल्का सा आप यहाँ पर उसी की हेल्प लेते हुए सीधी सिलाई लगाइए। ये सिलाई आपकी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होना चाहिए दोस्तों, वरना आपकी जो शर्ट की फिनिशिंग है वो अच्छी दिखाई नहीं देगी। तो आप यहाँ पर बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल बराबर चौड़ाई पर सिलाई लगाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करें। तो इस तरह से दोस्तों, यहाँ पर हमारे फ्रंट की जो सिलाई है कांच प्लेट की, वो बनकर रेडी हो गई है। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर पॉकेट लगाना है, क्योंकि हमारा जो बटन प्लेट होता है वहाँ पर हम पॉकेट नहीं लगाते, जो कांच प्लेट होता है वहाँ पर ही हम पॉकेट लगाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर पहले रेशे को काट ले और यहाँ पर हमें पॉकेट लगाना है। तो दोस्तों, पॉकेट नॉर्मली जो हम लगाते हैं वो 7.5 से 8 इंच पे लगाते हैं। तो हम यहाँ पर 8 इंच पे पॉकेट लगाएंगे, क्योंकि जो हमारी शर्ट की लंबाई है वो 30 इंच है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर 8 इंच पे पॉकेट लगाना। तो इस तरह से आप इंची टेप की मदद से मेज़र कर ले 8 इंच। तो 8 इंच तो नीचे हमें पॉकेट लगाना, और जो फ्रंट में हम साइड से 2.5 इंच मेज़र करेंगे और 2.5 इंच दूर यहाँ पर पॉकेट की हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 2.5 इंच हमने मेज़र कर लिया और इस तरह से आप मार्किंग कर ले, ताकि हमें पॉकेट की स्टिचिंग करने में आसानी हो। तो इसी मार्किंग पे हमें दोस्तों पॉकेट को फिट करना है। तो चलिए, हमने पॉकेट बनाने के लिए भी यहाँ पर 5 इंच चौड़ाई का, मीन्स 5 इंच लंबाई का यहाँ पर हमने कैनवास यूज़ किया है पॉकेट की सिलाई करने के लिए। तो उसे भी हमने यहाँ पर पेस्ट करते हुए रखा है। हम आपको बता देते हैं किस तरह से हमने यहाँ पर पॉकेट बनाने के लिए पेस्टिंग की है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से हमने 5 इंच चौड़ाई का यहाँ पर लंबाई का कैनवास लिया है और इस तरह से इसे पेस्ट कर लिया है। अब साइड से आपको आधा इंच मार्जिन रखना है, क्योंकि हमें पॉकेट फोल्ड करना है और उसके बाद ही सिलाई लगती है। तो हमने आधा इंच दोनों तरफ से एक्स्ट्रा रखा है कपड़े को, ताकि हम फोल्ड करते हुए यहाँ पर 5 इंच चौड़ाई के पॉकेट को स्टिचिंग कर सके। तो देखिए, हमने कैनवास के बराबर कपड़े को फोल्ड कर लिया है। इस तरह से आप कैनवास के बराबर कपड़े को फोल्ड करें। और दोस्तों, ये जो पॉकेट की आप सिलाई लगाए तो ऊपर से लगाए, इस तरह से फोल्ड करते हो आप, नीचे से सिलाई ना लगाए, इसे आप सीधा कर ले और ऊपर से आप सिलाई लगाइए। तो इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई होना चाहिए दोस्तों। आपको स्टिचिंग का अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी सिलाई है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कहीं से भी आपकी सिलाई में झोलपन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमने सीधी सिलाई लगा ली है, और जो हमारा साइड का आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है हमने फोल्ड करने के लिए, उसे आप फोल्ड कर लें। ये देखिए, इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड कर लिया। दूसरी तरफ से भी आप यहाँ पर 5 इंच मेज़र कर ले और एक्स्ट्रा कपड़े को आप फोल्ड कर ले। ये देखिए, हमने 5 इंच ऑलरेडी
जो पट्टी रखी थी हमने चिपकाते हुए रखी थी, तो एक्स्ट्रा कपड़े को हमने फ़ोल्ड कर लिया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसे आप मेज़र कर ले ऊपर से भी और नीचे से भी, ताकि हमने जो बराबर फ़ोल्ड किया है या नहीं किया यह पता चल जाएगा। तो देखिए हमने बिल्कुल बराबर फ़ोल्ड किया है, और ऐसा आपको लगे तो आप यहाँ पर फोल्डिंग को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने 5 इंच मेज़र कर लिया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसे आप फोल्ड करें और पॉकेट में आप नीचे से कट लगा लें, क्योंकि हमें यहाँ पर 5.5 इंच लंबाई का पॉकेट लगाना है। 5 इंच तो हमने चौड़ाई ले ली है, और चौड़ाई से हमेशा आधा इंच लंबाई ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर हमें 5.5 इंच लंबाई का पॉकेट रखना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर मेज़र कर लें और 5.5 इंच लंबाई रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को आप फोल्ड कर लें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने पॉकेट की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर जो हमने फ्रंट में पॉकेट के लिए मार्किंग की थी, उसी मार्किंग पे इसे पॉकेट को रखते हुए हम यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने पेस्टिंग पॉकेट की नहीं की है, हमने हाथ की मदद से यहाँ पर पॉकेट को फोल्ड किया है और उसकी मार्किंग की है। अब यहाँ पर हम इसे बटन प्लेट पे नहीं रखना है, हमने जो हमने कांच प्लेट बनाई है उसी पे आपको यहाँ पर पॉकेट लगाना है। तो चलिए, जो हमने कांच पट्टी बनाई थी उसी फ्रंट पे हम यहाँ पर पॉकेट को स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए, जो हमने जो दोस्तों मार्किंग की है उसी मार्किंग पर आप पॉकेट को इस तरह से जमा लें और इसकी स्टिचिंग कर लें। आपकी जो पॉकेट होना चाहिए दोस्तों बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और इसी मार्किंग पे लगना चाहिए। अगर आपका पॉकेट टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो आप इसे बिल्कुल उकेलें और फिर दोबारा यहाँ पर आप पॉकेट की स्टिचिंग करें, क्योंकि हमारा जो पॉकेट होता है दोस्तों वो फ्रंट में होता है और उसकी फिनिशिंग और उसको सही लगना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरह से आप यहाँ पर पॉकेट की स्टिचिंग करें और बिल्कुल जो हमने मार्किंग की उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पॉकेट को जमाते हुए इसकी सिलाई कर लें। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पॉकेट की भी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो पॉकेट की सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा दूसरा फ्रंट होता है वहाँ पर हम कांच बटन प्लेट को बनाते हैं। तो चलिए हम बटन प्लेट को भी आपको बना के बता देते हैं कि किस तरह से बटन प्लेट को बनाया जाता है। तो इस तरह से जो हमारे पॉकेट की सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम यहाँ पर दूसरे फ्रंट को ले लेते हैं, वहाँ पर हमें बटन प्लेट को बनाना है। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है दोस्तों, हमने जितना कपड़ा कांच प्लेट को फोल्ड किया था उतना ही कट के बराबर यहाँ से हमने फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पर हल्का सा हमने करीब आधा इंच चौड़ाई का बुकरम यहाँ पर यूज़ किया है, क्योंकि हमारी जो एक बार धुलने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये जो प्लेट है बटन प्लेट ये फ़ोल्ड हो जाती है। तो हमें ये फ़ोल्ड नहीं होने के कारण यहाँ पर भी हमने ऊपर से बुकरम को यूज़ किया है, कैनवास को यूज़ किया है, ताकि हमारी धुलने के बाद भी हमारे शर्ट की जो प्लेट है वो फोल्ड ना हो। इसे करीब आप 1 इंच चौड़ाई रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर फोल्ड कर लें और बटन प्लेट की आप सिलाई लगा लें। तो इस तरह से जो हमारी बटन प्लेट है वो भी बनकर कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों बटन प्लेट कंप्लीट होने के बाद हम समझेंगे कि इस तरह से कांच हमारे दोनों फ्रंट को हम बैक में किस तरह से अटैच करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से जो हमारी बटन प्लेट है वो भी बनकर तैयार हो गई है। अब ऊपर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आप गले की कटिंग के अकॉर्डिंग काट कर अलग कर लें। इसके बाद हम समझने वाले हैं कि दोनों फ्रंट को बैक में अटैच किस तरह से किया जाता है। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, जो हमने बैक में शोल्डर को अटैच किया था, आपको क्या करना है दोस्तों, ये डबल शोल्डर है तो नीचे वाले शोल्डर को आप अलग कर लें और ऊपर वाले शोल्डर में आपको क्या करना है, बैक ये दोनों फ्रंट को अटैच करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम पॉकेट वाले फ्रंट को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर आप करीब आधा इंच सिलाई का दबाव लेते हुए आप सिलाई करिए और देखिए हम यहाँ पर किस तरह से बैक में फ्रंट को अटैच कर रहे हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बिल्कुल हमने बिल्कुल बराबर शोल्डर के बराबर ही यहाँ पर हमने फ्रंट की कटिंग की थी ताकि हम आसानी से इसकी स्टिचिंग कर सकें। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर
बटन प्लेट वाले फ्रंट को अटैच करें हम आधा इंच दबाव रखते हुए। इसी तरीके से आप इसे अटैच करें। अब दोस्तों आप ध्यान से देखने वाली बात है, इसके बाद हम किस तरह से सिलाई करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूवर्स और काफ़ी सारे टेलर को यहीं पर प्रॉब्लम आती है कि हम किस तरह से यहाँ पर डबल शोल्डर की सिलाई करें। इतना तो आप आसानी से सीख जाते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको ऐसा ही रखना है और नीचे वाला जो शोल्डर है उसे आप इस तरह से रखिए। ये देखिए, इस तरह से रखने के बाद ये जो हमारी सिलाई ऊपर दिख रही है, अब ये सिलाई के अंदर दोस्तों, बाहर नहीं करना है आपको, अंदर सिलाई करना है। तो इसके बराबर ही आप यहाँ पर सिलाई कर ले। तो इस तरह से जो हमारे डबल शोल्डर में भी सिलाई लगाना आप आसानी से सीख जाएंगे। तो एक तरफ का तो दोस्तों आपने समझ लिया कि किस तरह से सिलाई लगाते हैं। सेम इसी तरीके से हम आपको दूसरी तरफ भी बता देते हैं। ये देखिए, ये शोल्डर को आपको ऐसे ही रखना है। ये जो दूसरा शोल्डर है उसे आप नीचे रखिए और एक्स्ट्रा कपड़े को दबाते हुए यहाँ पर ऊपर आप शोल्डर को ले आइए और सेम इसी तरह जिस तरह से हमने ऊपर सिलाई लगाई है, इसके बराबर आप सिलाई करते हुए डबल शोल्डर की स्टिचिंग को कंप्लीट करें। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने किस तरह से दोनों शोल्डर को अटैच किया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इन शोल्डर को सीधा करना है। ये देखिए, इस तरह से आप शोल्डर को सीधा कर ले और कंधे की आप सिलाई लगा ले डबल, क्योंकि हम यहाँ पर डबल स्टिचिंग का शर्ट कर रहे हैं, डबल सिलाई का शर्ट स्टिचिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये पहले तो आप यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर ले नाखून की मदद से, ताकि आप जब सिलाई लगाए तो आपकी जो सिलाई है बिल्कुल फिनिशिंग से लगे। अब इसे आप सीधा कर ले और सीधा करने के बाद हमें सिलाई लगाना होती है। तो आप इस तरह से बिल्कुल किनारे पे, जिस तरह से हम यहाँ पर शोल्डर में सिलाई लगाते हैं, तो एक तो सिलाई आपको किनारे पे रखना है और दूसरी सिलाई करीब 1.5 इंच दूर रखना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर किनारे पे सिलाई लगा ले एक, दोनों कंधे पे आपको ऐसे ही करना। तो देखिए, एक कंधे पे तो हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद यहाँ पर आप दूसरे कंधे पे भी सिलाई लगा ले इसी तरीके से बिल्कुल किनारे पे, और करीब 1.5 इंच दूर आप दूसरी सिलाई भी लगा ले। तो इस तरह से जो हमारी शोल्डर की सिलाई तक हमारे स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम समझेंगे कि हम इस पर आस्तीन को किस तरह से अटैच करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 1.5 इंच दूर दूसरी सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी शर्ट की इतनी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम समझने वाले कि किस तरह से यहाँ पर हम आस्तीन को अटैच करते हैं। अब चलिए दोस्तों, ये हमारा इतनी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम आस्तीन लेना है। अब दोस्तों आस्तीन कौन सी लेना है आपको, तो आप याद रखिए जो हमारा फ्रंट आगे है, तो आप इस तरह से सबसे पहले तो आस्तीन को उल्टा फोल्ड करके रखें। ये देखिए, उल्टा फोल्ड करने के बाद आपका जहाँ पर एक्स्ट्रा जो हमने कटिंग करके रखी थी, ये देखिए ये फ्रंट में हमारा अटैच होगा, तो इसे आप यहाँ पर आगे कर लें। इसी तरीके से यहाँ पर जो फ्रंट में अटैच होने वाला कपड़ा उसे आप आगे कर लें और सेंटर से सेंटर मिलाने के बाद यहाँ पर आप करीब आधा इंच दबाव, आधा इंच से भी हल्का सा कम दबाव लेते हो आप यहाँ पर। इस तरह से बिल्कुल दोनों कपड़ों को, आपको बैक को भी और आस्तीन के कपड़े को भी बिल्कुल बराबर खींचातानी नहीं करना है दोस्तों, बराबर लूजिंग रखते हुए यहाँ पर इस तरह से आप आधा इंच सिलाई में दबाव लेते हुए इसे अटैच करें। ये देखिए, बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग, आपको खींचातानी नहीं करना दोस्तों। अगर आप यहाँ पर बिल्कुल लूज़ रखते हुए दो सिलाई करेंगे तो आपकी सिलाई आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। और हम आपको पहले ही बताते हैं कि अगर आप हमारी कटिंग को फॉलो करेंगे तो आपको कहीं से भी काट छाट की ज़रूरत नहीं होगी और बिना आप डायरेक्टली आप यहाँ पर आस्तीन को अटैच कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा दोस्तों, इस तरह से आस्तीन को अटैच कर लिया। तो आप आस्तीन अटैच करने में जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे और बिल्कुल बराबर लूज़ रखते हुए स्टिचिंग करें। तो देखिए यहाँ पर हमने आधी आस्तीन की स्टिचिंग कर ली है, मीन्स आधी आस्तीन को अटैच कर लिया है। अब आधी आस्तीन को हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए, ये देखिए दोस्तों बहुत ही यूनिक तरीका और स्पेशली ये बिगनर्स के लिए, क्योंकि आप अगर डायरेक्टली पूरी आस्तीन की स्टिचिंग करेंगे तो आपकी स्टिचिंग आसानी से नहीं होगी और यहाँ पर आपको परेशानी फेस करना होगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप आधी आधी आस्तीन को अटैच करें। अब यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से करना है, कपड़े को खींचातानी नहीं करना है, बिल्कुल बराबर लूजिंग देते हुए यहाँ पर आपको आस्तीन को अटैच करना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने आसान तरीके से आस्तीन अटैच कर लिया है, हमने कहीं से भी आस्तीन को काट छाट नहीं किया है, क्योंकि हमारा दोस्तों फार्मूला ही इतना एग्जैक्ट है कि अगर आप उसी फार्मूले को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से यहाँ पर आस्तीन को अटैच कर सकेंगे। ये देखिए दोस्तों बराबर आ गया हमारा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने आस्तीन को अटैच कर लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ऊपर की सिलाई लगाना है। तो आप यहाँ पर इस तरह से पहले धागे को काट लें और इस तरह से आप यहाँ पर कपड़े को सीधा करें। ये देखिए दोनों फ्रंट हमारे
और आस्तीन सीधी हो गई है। अब यहाँ पर जिस तरह से हमें डबल सिलाई करते हैं उसी तरीके से आपको सिलाई करना। एक सिलाई तो बिल्कुल कॉर्नर से और दूसरी सिलाई 5 इंच की मार्जिन लेते हुए हमें करना होती है। तो इस तरह से दोस्तों जो हमारी आस्तीन अटैच है वो हमने करके आपको बता दी है। दोस्तों अगर आप न्यू लर्नर है तो आप स्टिचिंग का काम धीरे धीरे करें, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आप कंटिन्यू स्टिचिंग करते रहेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और फिनिशिंग भी आपकी बनी रहेगी। तो आपको इसी तरीके से स्टिचिंग करना। आप देख सकते हैं दोस्तों हम कितनी फिनिशिंग में आपको स्टिचिंग करते हुए बता रहे हैं, आपको भी इसी तरीके से स्टिचिंग करना है। तो दोस्तों हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर 5 इंच हम मार्जिन लेते हुए दूसरी सिलाई को भी करके आपको बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने 5 इंच मार्जिन लेते हुए दूसरी सिलाई को भी कर लिया। आप देख सकते हैं हमारी जो सिलाई है वो कितनी फिनिशिंग से लगी है। बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल की तरह आपको ये स्टिचिंग दिख रही होगी। ये देखिए बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल की तरह हम आपको डबल सिलाई का शर्ट स्टिचिंग करते हुए बता रहे हैं। अब हमें जो या पीछे भी देख सकते हैं फिनिशिंग, देखिए दोस्तों फिनिशिंग कितनी अच्छी दिख रही है आपको। अब आपको साइड की जो सिलाई लगाना वो भी बिल्कुल रेडीमेड शर्ट की स्टाइल की तरह ही सिलाई लगाना है। तो उसे आपको क्या करना होगा दोस्तों, उसे आप देखिए और हमारे स्टेप को फॉलो करें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप आस्तीन को इस तरह से सीधा रखिए। आप सीधा रख के भी स्टिचिंग कर सकते हैं और आस्तीन को उल्टा रख के भी स्टिचिंग कर सकते हैं। तो हम आपको बताने वाले कि हमें किस तरह से स्टिचिंग करना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप आस्तीन को इस तरह से उल्टा रखें और जो आस्तीन पट्टी बनाई है उसे आप ऊपर रखें और नीचे करीब आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखें। ये देखिए आधा इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखते हुए इसे फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इतना बराबर कपड़ा आपको रखना है और इसे फोल्ड करते हुए आपको नीचे बॉटम तक आपको इसी तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, आप वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने बिल्कुल बराबर फोल्ड करते हुए यहाँ पर नीचे बॉटम तक सिलाई कर ली है। अब हमें ऊपर सिलाई लगाना है। तो दोस्तों ये सिलाई को आप बैक की तरफ फोल्ड कर रहे हैं, फ्रंट की तरफ आपको फोल्ड नहीं करना है, बैक की तरफ अंदर की तरफ सिलाई को फोल्ड करना है और इस तरह से आप ऊपर की सिलाई कंप्लीट करें। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें सिलाई करना है। अगर आप इस तरह से सिलाई करेंगे तो आपकी जो आपके शर्ट का लुक है वो बिल्कुल रेडीमेड शर्ट की तरह दिखाई देगा और आपको हर कोई आपसे यही पूछेगा कि क्या आपने ये रेडीमेड शर्ट परचेज़ किया है, क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों ये शर्ट सिलने के बाद बिल्कुल रेडीमेड की तरह ही लुक होता है उसका। तो आप इस तरह से बिल्कुल, अब यहाँ पर आपको सिलाई अच्छे से दिखाई नहीं देगी पर आपको क्या करना है, बिल्कुल कपड़े को सीधा रखते हुए और कॉर्नर में सिलाई लगाना है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर धीरे धीरे आस्तीन की सिलाई लगाइए, क्योंकि यह हम आपको पास से वीडियो को रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपको आसानी से दिख नहीं रहा होगा ये। तो आप जिस तरह से हमने नीचे आर्म होल तक सिलाई करी है, सेम इसी तरह आपको धीरे धीरे यहाँ पर पूरी आस्तीन में सिलाई कर लेना है।
तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए हमने बराबर सीधी सिलाई लगाई है। इसी तरीके से आपको भी सिलाई लगाना है। तो सिलाई होने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से आपके जो शर्ट का लुक है दिखाई दे रहा है। अंदर से भी बिल्कुल आपको इसी तरीके से शर्ट का लुक होगा आपका। देखिए हम आपको बता देते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों आस्तीनों की स्टिचिंग इसी तरीके से करना है। तो एक आस्तीन की तो हमने स्टिचिंग करके बता दी है और वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए हमने यहाँ पर दूसरे आस्तीन की आपको स्टिचिंग करके नहीं बताई है। अब यहाँ पर हम आपको दामन की फोल्डिंग करके आपको बता देते हैं। तो फर्स्ट सिलाई तो आपको हल्का सा फोल्ड करते हुए लगाना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो हमारा लेफ्ट हैंड है वहाँ से हम हल्का सा कपड़े को खींच रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कपड़े को हल्का सा खींचते हुए रखना है, जिससे आपकी जो दामन की फोल्डिंग वाली सिलाई है वो बिल्कुल आपकी परफेक्ट हो सके। तो देखिए आप हमारे लेफ्ट हैंड पे ध्यान दीजिए, हम हल्का सा उससे खींच रहे हैं और फिर सिलाई लगा रहे हैं। अगर आप ऐसा खींचेंगे तो आपका कपड़ा ऑटोमेटिकली फोल्ड होते चले जाएगा और आपकी जो दामन की सिलाई है वो फिनिशिंग से लगती चली जाएगी। तो आपको इस तरह से दामन की सिलाई लगा लेना है। और सिलाई कंप्लीट होने के बाद एक फ़ोल्ड और करेंगे हम दोस्तों, क्योंकि नीचे से अगर आप एक फ़ोल्ड करेंगे तो हमारे नीचे से सल निकलेंगे। तो आपको डबल फ़ोल्ड करना है। इसे तो आपको पता होगा, तो हमें डबल फ़ोल्ड करते हुए दामन की सिलाई लगाना होगी। तो एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हम डबल फ़ोल्ड भी किस तरह से करेंगे। ये देखिए दोस्तों एक फ़ोल्ड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसी तरीके से डबल फ़ोल्ड करना है। ये देखिए, तो आप इसी तरीके से डबल फ़ोल्ड करते हुए हमारी सिलाई को कंप्लीट करें। तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों, हमारे दामन की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम समझेंगे कि कफ और कॉलर की स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए दोस्तों आप दामन की सिलाई लगा लें, उसके बाद हम क्या करेंगे, कफ और कॉलर की स्टिचिंग समझेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी दामन की सिलाई कंप्लीट हो गई है और सिलाई हमारी बहुत ही अच्छी हुई है। इसके बाद हमें क्या करना है, कॉलर और कफ की स्टिचिंग समझना है। तो चलिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, आगे की प्रोसेस हम किस तरह से करते हैं चलिए हम आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से इसे फोल्ड करना है। आप क्या करें, इस तरह से मार्किंग कर ले और एक्स्ट्रा कपड़े को ये देखिए हल्का सा आपको क्या करना है, ये कटिंग जो है वो सिलाई तक ही करना है, सिलाई के बाहर आपको कटिंग नहीं करना है। ये हल्का सा जो आपको सिलाई दिख रही है आस्तीन पट्टी के पास से वहीं तक आपको कटिंग करना है। ये देखिए हल्का सा आपको कटिंग करना है। इसके बाद आपको कटिंग नहीं करना, जो भी रेशे है उसको कट करते हुए कर ले और सेंटर की आप मार्किंग कर ले। सेम इसी तरीके से आपको दूसरे आस्तीन में भी करना है। और फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर आस्तीन पट्टी में हम किस तरह से कफ को अटैच करते हैं। तो चलिए दोस्तों कफ को अटैच करने के लिए यहाँ से हमने पेस्ट की है 3 इंच चौड़ाई के कफ। और इस तरह से आप यहाँ पर पाव इंच हल्का सा सिलाई मार्जिन लेते हुए दोनों तरफ से, और इसे ये देखिए 3 इंच चौड़ाई के और 9.5 इंच लंबाई के। तो हमें यहाँ पर नीचे से इसे फ़ोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के लिए यहाँ पर हमने आधा इंच मार्जिन रखा था नीचे से, और साइड से हमें पाव इंच मार्जिन लेना होगा सिलाई के लिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसे फोल्ड करते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगाइए। इसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, इन कफ को हमें पलटाने के लिए, मीन्स नीचे भी इनके पल्ला आएगा, कपड़ा आएगा, तो उसे हम किस तरह से यहाँ पर इसे फोल्ड कर ले डबल, क्योंकि हम दोनों पल्ले साथ में कटिंग कर लेंगे। तो इसे आप क्या करना है दोस्तों, कफ के लिए यहाँ पर इस तरह से आप फोल्ड कर ले और कफ के बराबर आपको 2 पीस कट करना है, क्योंकि दोनों कफ के नीचे हमारा जो अटैच पल्ला होता है वो लगेगा। तो यहाँ पर कफ के बराबर ये देखिए इस तरह से आप यहाँ पर बराबर फोल्ड कर ले और कटिंग कर ले।
तो नीचे हम यहाँ पर कफ के नीचे इसे अटैच करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों कफ के लिए कटिंग कर लिया है। अब इसे हम आस्तीन में किस तरह से अटैच करना है, चलिए हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले अटैच करने से पहले यहाँ पर आप कफ के पल्लों में सेंटर की मार्किंग कर ले, ताकि जो हमने आस्तीन में सेंटर की मार्किंग की है उस सेंटर से सेंटर की मार्किंग को हम मिला सके। ये देखिए सेंटर पे आप कट लगा ले। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कपड़े को सीधा रखना है। ये देखिए कपड़े को सीधा रखें और इसे आप आस्तीन में अटैच करें। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है। ये देखिए जो नीचे कपड़ा है 5 इंच छोड़ना है आपको, और आप सेंटर से मिला लें आप कपड़े को। ये देखिए सेंटर से मिला लिया, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है आपका आस्तीन में उसे आप यहाँ पर इस तरह से एक प्लेट बनाते हुए स्टिचिंग करें। अब दूसरी तरफ भी आप 5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से यहाँ पर आप आस्तीन पट्टी को रखिए। ये देखिए 5 इंच कपड़ा आपने छोड़ दिया, और एक्स्ट्रा कपड़े को आप यहाँ पर इस तरह से बाहर की तरफ प्लेट बनाते हुए एडजस्ट करते हुए सिलाई कंप्लीट करें। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर दोस्तों दूसरे कप के पल्ले को भी आस्तीन में अटैच कर ले। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, हमने जो कफ पेस्ट करके रखे हुए उसे इन पल्लों में अटैच करना है। जो हमने नीचे अटैच पल्ला है उसे हमें अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से आप यहाँ पर सीधा कर ले कपड़े को नाखून की मार्किंग करके, और जो कफ कटिंग करके रखे उसे आप इस तरह पे इस कपड़े के ऊपर जमाइए, और हल्का सा करीब 1 सूत आप कपड़े को नीचे रखिए। जो हमारा कफ है उसे नीचे रखें, और इसे बिल्कुल बराबर अटैच करते हुए आप यहाँ पर बिल्कुल कैनवास के शेप के अकॉर्डिंग, आपको कैनवास पे सिलाई नहीं लगाना है, बिल्कुल कैनवास के किनारे पे सिलाई लगाना है। तो कैनवास पे सिलाई ना लगाते हुए आप कैनवास के किनारे पे सिलाई लगाते हुए यहाँ पर कफ को अटैच करें। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप देखेंगे कि हमने कफ आसानी से अटैच कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो एंड की सिलाई होती है इस पर भी आप ध्यान रखिएगा कि हमारा जो सिलाई है वो नीचे आस्तीन पट्टी पे सिलाई ना लगे, बिल्कुल आस्तीन पट्टी के दूर हल्की सी दूर सिलाई लगे आपकी। और एक्स्ट्रा कपड़े को आप यहाँ पर कटिंग कर ले, और इसे कप को फोल्ड करते हुए अब हम यहाँ पर कप को सीधा करेंगे और फोल्ड करते हुए इसकी ऊपर की सिलाई भी कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से जो हमारी कफ की स्टिचिंग होगी दोस्तों वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप आसानी से स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे स्टेप को फॉलो करें। और फॉलो किस तरह से करें दोस्तों, आप हमारे एक एक स्टेप को देखिए और आप अपनी शर्ट की स्टिचिंग करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आसानी से स्टिचिंग समझ में आएगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से पहली प्लेट के बराबर आप सिलाई लगाएं, और फिर सिलाई को पलटाते हुए, पूरी सिलाई को आपको नहीं करना है दोस्तों, वहीं से आप सिलाई को यहाँ पर पलटा लें, और इस तरह से बिल्कुल आपको यहाँ पर एक सूत छोड़ते हुए आपको सिलाई लगाना है। ये देखिए कप के शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप एक सूत छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगाइए। तो इस तरह से दोस्तों जो हमारी कफ की स्टिचिंग होगी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम समझेंगे कि प्लेट कॉलर की स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी जो कफ की स्टिचिंग वो कंप्लीट हो गई है। पीछे से भी आप देखेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी कफ की स्टिचिंग कंप्लीट हुई है। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि कॉलर की स्टिचिंग किस तरह से की जाएगी। वीडियो बड़ा हो रहा है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर आपको दोनों कफ की स्टिचिंग करके हुए नहीं बताई है। आप इसी तरीके के अकॉर्डिंग यहाँ पर दूसरे कफ की भी स्टिचिंग कर लें। ठीक है दोस्तों, तो स्टिचिंग होने के बाद आपके दोनों कफ किस तरह से दिखाई देंगे चलिए हम आपको बता देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कॉलर की स्टिचिंग समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर कफ की स्टिचिंग होने के बाद इस तरह से आपकी दिखाई देगी। चलिए अब हम यहाँ पर कॉलर की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो कॉलर को भी हमने यहाँ पर 15 इंच लंबाई की कॉलर पेस्ट करते हुए रखी है, और जो स्टैंड है वहाँ से आपको करीब 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना होगा, क्योंकि यह कपड़ा हमारा दबाव में जाता है। और जो गोलाई में जो आपको शेप दिख रहा है उसमें आपको करीब आधा इंच कपड़ा रखना है फोल्डिंग करने के लिए। तो इसे फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप शेप के अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड करें और स्टैंड की सिलाई लगा लीजिए।
तो देखिए जो हमारी स्टैंड की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। आप नीचे से भी देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल बराबर हमारा कपड़ा फोल्ड हुआ है और हमने फोल्ड करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको स्टैंड में सेंटर के लिए कट लगाना है। हम कॉलर में भी कट लगाएंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम कॉलर को स्टैंड से अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से आप यहाँ पर बराबर मेज़र कर लें, उसके बाद यहाँ पर आप सेंटर के लिए कट लगा लें। अब कॉलर को भी हम नीचे से पल्ले को, जिस तरह से हमने कफ़ के लिए नीचे कपड़ा रखते हुए कफ़ को पलटाया था, इसी तरीके से हम कॉलर को भी नीचे से कपड़ा रखते हुए कॉलर को पलटाएंगे। मीन्स कॉलर में भी नीचे से कपड़ा हम अटैच करेंगे। तो किस तरह से अटैच करना है, ये देखिए कपड़े को आप सीधा रखें और आप यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, हम कॉलर और स्टैंड के लिए कपड़ा काट कर अलग कर लेते हैं ताकि हमें स्टिचिंग करने में आसानी होगी। ये देखिए हम यहाँ पर मेज़र कर लें इसके बराबर और एक्स्ट्रा थोड़ा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पर आप कटिंग करें। तो यहाँ पर हमने कॉलर और स्टैंड के लिए कपड़े को काट कर अलग कर लिया है दोस्तों। अब आपको आसानी से दिखेगा कि हम किस तरह से कॉलर को टर्न करने के लिए कपड़ा नीचे रखते हैं और इसके कैनवास पे सिलाई ना लगाते हुए, जिस तरह से हमने कफ में कैनवास के बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाई थी, सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर कॉलर के भी किनारे पे सिलाई लगाते हुए कॉलर के शेप के अकॉर्डिंग सिलाई को कंप्लीट करें। अब दोस्तों सिलाई कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, करीब आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए, ये पाव इंच कपड़ा छोड़ते हुए आप एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लें। ये देखिए इतना ही कपड़ा आपको छोड़ना है, ज़्यादा कपड़ा आप छोड़े ना। इसी तरीके से आप पाव इंच कपड़ा छोड़ते हुए तीनों तरफ से, आपको तीनों तरफ से ऐसा ही करना है दोस्तों। पाव इंच कपड़ा छोड़ते हुए पॉइंट के पास से, जो कॉलर का पॉइंट है वहाँ पर आप ज़्यादा कपड़ा ना रखें। अगर आप ज़्यादा कपड़ा रखेंगे तो जो आपका पॉइंट है वो बाहर से अच्छी तरीके से नहीं निकलेगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम पॉइंट निकाल के आपको बता देते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर कैंची सीज़र की मदद से इस तरह से पॉइंट को बाहर निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो किस तरह से आपको सिलाई लगाना है चलिए हम बता देते हैं आपको। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो नीचे वाले कपड़े को इस तरह से नाखून की मदद से फ़ोल्ड कर लें। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर आप ऊपर की सिलाई आसानी से आपकी लग जाएगी। तो इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लिया और ऊपर की सिलाई, जिस तरह से हमने कप में पाव इंच सिलाई से दूर, हमने मतलब किनारे से दूर रखते हुए सिलाई को किया है, सेम इसी तरीके से आपको भी यहाँ पर कॉलर की भी सिलाई को करना है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो कॉलर है वो बनकर रेडी हो गई है। अब हमें कॉलर को स्टैंड से अटैच करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, जो नीचे आपका एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे आप कट कर ले और कॉलर में भी सेंटर की मार्किंग कर ले। तो ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर रहे हैं और यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा कट होने के बाद यहाँ पर हम कॉलर में सेंटर के लिए मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने स्टैंड में भी सेंटर की मार्किंग की थी और कॉलर में भी सेंटर की मार्किंग की थी। तो इन दोनों सेंटर मार्किंग को आप इस तरह से मिलाइए और इस तरह से एडजस्ट करते हुए यहाँ पर आप कॉलर में स्टैंड को अटैच करिए। ये देखिए जो हमने आधा पाव इंच कपड़ा जो स्टैंड में एक्स्ट्रा रखा था दबाव के लिए, तो उसी कपड़े को दबाव में लेते हुए आप यहाँ पर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट करें। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिलाई को आप कंप्लीट करने के बाद स्टैंड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो आपने कॉलर को अटैच करने के बाद जो कटिंग करके हुए रखा था उसे आप नीचे रखते हुए उसे भी यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लें, क्योंकि हमें स्टैंड के नीचे भी कपड़े को लगाना होगा। ये देखिए हमारा कपड़ा, इसे आप सीधा रखिए और यहाँ पर सीधा रखने के बाद इसी तरीके से अटैच करें जिस तरह से यहाँ पर हमने कॉलर में स्टैंड को अटैच किया है। अब अटैच करने के बाद दोस्तों नीचे के जो एक्स्ट्रा कपड़े को आप काट कर अलग कर लें। कपड़ा कटिंग होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल हमने कपड़े को बराबर कट कर लिया है। अब यहाँ पर स्टैंड को आप सीधा कर लें इस तरह से और नीचे के कपड़े को भी इसी तरीके से आप सीधा कर लें। अब सीधा करने के बाद दोस्तों जो हमारा स्टैंड का जो शेप है, कॉलर का जो स्टैंड का शेप है, उसी शेप के अकॉर्डिंग पाव इंच कपड़ा हमारा सिलाई में दबाव रखते हुए, जो हमारा जितना कपड़ा सिलाई में दबाव जाएगा उतना कपड़ा रखते हुए आप एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर ले। ये देखिए जो स्टैंड का शेप है उससे पाव इंच एक्स्ट्रा, ये देखिए पाव इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए आप एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर ले। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कटिंग होने के बाद यहाँ पर जो स्टैंड का कपड़ा है, ये देखिए आप कॉलर से कॉलर को मिला ले, कॉलर के पॉइंट से, और यहाँ पर सेंटर की मार्किंग कर ले।
अब हमें क्या करना होगा, जो दोस्तों हमने शोल्डर में सेंटर की मार्किंग की थी, उस सेंटर की मार्किंग से हमें इसे मेज़र कर लेना है कि हमारा जो कॉलर का गला है वो इसके बराबर है या हमें और एक्स्ट्रा सा कटिंग करने की ज़रूरत है। तो हमें क्या करना होगा, ये देखिए हम यहाँ पर जो हमने ऑलरेडी जितने शर्ट की स्टिचिंग कर ली है वहाँ पर से हम मेज़र करेंगे गले की ब्रॉडनेस को, चौड़ाई को, कि हमारे ये कॉलर में अटैच करने के लिए बराबर है या कम है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हल्का सा ये कम है, तो हम यहाँ पर हल्का सा कटिंग कर इसे गले को बढ़ा लेंगे। तो बिल्कुल आपको हल्का सा कट करना है। ये देखिए हमने हल्का सा यहाँ पर कट कर लिया है, बस इतना ही कट करना है, इससे ज़्यादा आप कट ना करें। आप मेज़र करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो गले की चौड़ाई है वो बराबर हो गई है। तो चलिए इसे हम अटैच कर लेते हैं गले में। तो इसको अटैच करने के बाद दोस्तों जो हमारी शर्ट की स्टिचिंग वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए 5 इंच हमारा एक्स्ट्रा आपको मार्जिन रखना है, तो कपड़े को बाहर रखें, कॉलर के जो कपड़ा है बाहर रखें, क्योंकि ये हमारा दबाव में जाएगा। और फिर यहाँ पर आप बिल्कुल 5 इंच जितना कपड़ा हमने कॉलर में कटिंग करते वक्त रखा था दबाव के लिए, उतना ही कपड़ा आपको दबाव में रखते हुए कॉलर को अटैच करना है गले में। तो देखिए इसी तरीके से आप हल्का सा दोनों कपड़ों को आपको बराबर रखना है, खींचातानी नहीं करना है, बिल्कुल बराबर लूज़ रखते हुए आपको सिलाई करना। अब सेंटर से सेंटर मिला ले आप दोस्तों। अगर आपका सेंटर से सेंटर ना मिलेगा तो आपकी जो कॉलर की स्टिचिंग है वो सही नहीं होगी और आपकी कॉलर की स्टिचिंग गलत हो जाएगी। तो सेंटर से सेंटर मिला ले आप और फिर आगे की सिलाई कंप्लीट करें। तो आपको कपड़े को खींचातानी नहीं करना दोस्तों। हम बार बार इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि आपको कपड़े को बराबर लूज़ रखते हुए, खींचना नहीं है, आपको कपड़े को बराबर लूज़ रखते हुए हल्का सा 5 इंच, ये देखिए 5 इंच आपका स्टैंड का कपड़ा बचना चाहिए ताकि हमारा जो सिलाई का दबाव है वो हो सके। तो इस तरह से आप यहाँ पर कॉलर में स्टैंड गले में कॉलर को अटैच कर लें। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से कॉलर को आप सीधा करें और जो 5 इंच हमारा जो दबाव के लिए हमने कपड़ा रखा है, तो इसी तरीके से यहाँ पर आप सिलाई लगा लें दबाव में दोनों तरफ, क्योंकि दोनों साइड में हमने यहाँ पर दबाव के लिए कपड़ा रखा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर सिलाई लगा लें और फिर एक्स्ट्रा कपड़े को आप कट कर लें, कॉलर को सीधा कर लें और ऊपर की सिलाई कंप्लीट करते हुए आप यहाँ पर शर्ट की स्टिचिंग कंप्लीट करें। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों कॉलर को सीधा करने के बाद आपको क्या करना, ऊपर की सिलाई लगाना। ये लास्ट सिलाई है दोस्तों। ये सिलाई होने के बाद हमारी जो शर्ट की स्टिचिंग हो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये सिलाई को सिर्फ शोल्डर की जो आपको सिलाई दिख रही है यहीं तक करना है और फिर सिलाई को टर्न करना है। ये देखिए सिलाई को वापस पलट देना है आपको और इस तरफ से आप सिलाई को कंप्लीट करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने अब आपको बताया कि आप घर बैठे रेडीमेड शर्ट के तरह आप अपने शर्ट की स्टिचिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पर इसी शर्ट के मेज़रमेंट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप यहाँ पर इस शर्ट के मेज़रमेंट का वीडियो भी आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आगे जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।